मान लो डायग्राम इसका क्या होगा, डायग्राम सिंपल सा है यार, डायग्राम को इतना ज़्यादा हुआ नहीं, तो इसे आ गया फोर्स, तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, ये जो बॉक्स यहाँ से यहाँ तक गया, ऐसे यूनिट इज वॉट एंड वॉट है, वॉट वॉट अगर मैं बात करूँ ना 1 जूल। Hello students, how are you? I hope you are all good and your study is also going well. So welcome back to VSC classes. और VSC की ऑनलाइन क्लासेस में हमारा जो चल रहा है ना वो फिजिक्स की सीरीज चल रही है एंड प्लस मैथमेटिक्स की भी सीरीज चल रही है। क्लास 11th की फिलहाल हमने स्टार्ट की हुई है सीरीज, राइट। तो फिजिक्स का हमारा जो हो चुका है वो हमारा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, जिसे हमने जो हमारा 0 चैप्टर भी है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्क, एनर्जी एंड पावर। मुझे पता है कि भाई बीच में अभी हमारा डिफरेंशिएशन के बाद, इंटीग्रेशन के बाद हमारा फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट बचा हुआ है, देन उसके बाद हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन बचे हुए हैं, बट वो भी हम करेंगे। फिलहाल वर्क, एनर्जी एंड पावर चैप्टर लाने का जो मेन रीज़न था वो यही रीज़न है कि अभी स्कूल्स में ना ये चैप्टर्स चल रहे हैं और स्कूल्स में बेसिकली सबके एग्जाम में ये चैप्टर आने वाले हैं, इस वजह से हमने बीच में से ये चैप्टर उठाया है। अदरवाइज इस चैप्टर को चलाने के बाद ना फिर उसके बाद हम वो वाले चैप्टर्स भी कवर अप कर लेंगे, ठीक है, धीरे धीरे। फिलहाल कि बच्चों के एग्जाम है, एग्जाम के लिए हम लोग ये चैप्टर करवा रहे हैं, ठीक है। एक सीरीज वैसे हमारी चलते रहेगी, क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं हमारा फिजिक्स का नया चैप्टर विच इज वर्क, एनर्जी एंड पावर, और काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है, ठीक है। और ये वाला जो चैप्टर जो रहने वाला ना, जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा आपको कहीं से भी बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है भाई, यहाँ पे ही आपको कंप्लीट चैप्टर करवा दिया जाएगा विद आपके प्रॉपर नोट्स बना दिए जाएंगे, और वो नोट्स बनाना आपका काम है। यहाँ पे आपको प्रॉपर एक थ्योरी भी मिल जाएगी इस चैप्टर की, और डेरिवेशंस तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, ठीक है, क्लियर। सो हमारे पास चैप्टर का जो नाम है, चैप्टर का नाम है हमारे पास वर्क, एनर्जी एंड पावर। मतलब हमें इसमें ना 3 चीज़ें को लेते हुए चलना, एक वर्क, एक एनर्जी और एक पावर। ऑब्वियस ही चीज़ है, हम काम करेंगे, काम कब कर पाएंगे हम, जब हमारे अंदर एनर्जी होगी, और हमारे अंदर जो एनर्जी है उसी को हम अपनी पावर भी बोलेंगे भाई, ठीक है, दिस इज माय पावर, ठीक है। और मैं कितना काम कर सकता हूँ, कितने टाइम पे कर सकता हूँ, वही मेरे पास क्या है, पावर है ना। अगर मैं बोलूँ भाई मैं ये बाल्टी उठा सकता हूँ, कितने टाइम तक उठा सकता हूँ, भरी हुई बाल्टी, ठीक है, मैं कितने टाइम तक उठा सकता हूँ, मैं 2 घंटे तक उठा सकता हूँ, मतलब वो मेरी कैपेबिलिटी, वो मेरी पावर है, ठीक है। तो वर्क क्या हुआ, मैंने 2 घंटे बाल्टी उठाई, ठीक है, 2 घंटे बाल्टी उठा के, बाल्टी ऑब्वियस चीज़ है, बाल्टी क्या है, डिस्प्लेसिंग। अब होता क्या है ना, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये चेयर पड़ी हुई है, ठीक है, मैंने चेयर उठाई, ठीक है, चेयर को उठा के मैं लेके गया दूसरी साइड, एंड दूसरी साइड पे लेने के बाद मैं वापस उस चेयर को, ठीक है, अपनी साइड पे लेके आया, पूरा घुमा के मैं उस चेयर को उसी साइड पे लेके आया, यहाँ पे वो चेयर स्टार्टिंग पॉइंट पे थी। फॉर एग्जाम्पल देखो भाई, यहाँ पे मान लो ये चेयर है, दिस इज द पॉइंट ऑफ चेयर, दिस इज ए पॉइंट, और यहाँ पे आपकी क्या, ठीक है, क्या है, चेयर है, यहाँ पे आपकी क्या है, चेयर है। अब इस चेयर को उठा के मैं लेके आ गया बी पॉइंट पे, ठीक है, चेयर कहाँ पे आ गई, बी पॉइंट पे आ गई, क्लियर। अब मुझे ये बताओ कि इस केस में, एक केस ये है, दिस वन इज केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, ये हिल क्यों रहा है इतना भी, एक सेकेंड, चलो, ये क्या है, केस फर्स्ट। केस सेकंड में क्या है, केस सेकंड, केस सेकंड में क्या है, ये चेयर जो है, ये चेयर को उठा के यहां पे लाया था ना। अब क्या है, दिस इज द पॉइंट ए, यहां से चेयर उठाई, इसे हम लेके आए कहां पे, बी पॉइंट पे, ठीक है, चेयर कहां पे आ गई, बी पॉइंट पे आ गई। फिर वापस इस चेयर को हम ए पॉइंट पे क्या हुए, लेके आ गए, ठीक है। मतलब यहां से क्या किया, चेयर यहां पे भी गई है, फिर यहां से चेयर वापस ए पॉइंट पे आई है। अब मेरे को ये चीज बताओ आप कि मैंने काम तो किया, ऑब्वियसली चीज है, दोनों में मैंने काम किया है, ठीक है। यहां से चेयर उठा के मैं यहां पे लेके गया, ऑब्वियसली चीज है, मैंने काम किया, यहां पे भी मैंने काम किया, यहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा काम किया, यहां से चेयर उठाई यहां पे, फिर यहां से मैं चेयर लेके आ गया, यहां पे लेके आ गया, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, फिजिक्स के अकॉर्डिंगली कि यहां पे काम हुआ है या यहां पे काम हुआ है, कहां पे काम हुआ है। देखो फिजिक्स के अकॉर्डिंगली ना इस केस में हमने काम किया है, बट इस केस में हमने काम नहीं किया है। भाई देखो, ठीक है, चीज़ें वही है ना कि भाई यहाँ पे हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, ये तो वही चीज़ होगी कि भाई मैं पूरा दिन हूँ ना, मैं पूरा दिन चल रहा हूँ, मैं पूरा दिन घूम रहा हूँ, घूम फिर के मैं यहाँ से चेयर से उठा, ठीक है, सुबह सुबह, या फिर अपने बेड से आप लगा लो, आप सुबह अपने बेड से उठे, सुबह उठ के बाद आप स्कूल गए, स्कूल जाने के बाद काम किया, पढ़े वगैरह प्रॉपर सब कुछ किया, शाम को आप ट्यूशन्स भी गए, ठीक है, आपने एक्स्ट्रा वर्क भी किया, एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड की, फिर उसके बाद रात को पूरा काम करने के बाद वापस आप उस चेयर पे क्या हो गए, या फिर उस बेड पे क्या हो गए, लेट गए, सो गए, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, पूरा सुबह से जहाँ से आप बेड से स्टार्ट हुए थे और वापस बेड पे आके लेटे, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स आपने पूरा दिन कुछ किया? सोचो,
कि आपका वर्क डन हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। चलो देखो इस केस में क्या है ना, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, भाई आपको हैरानी होगी कि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स आपका वर्क डन हुआ ही नहीं। क्यों? रीजन बिहाइंड, देखो आपने तो काम किया पूरा लेकिन वर्क डन नहीं हुआ। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है कि फिजिक्स ये मानती है कि भाई जब तक आपकी बॉडी डिस्प्लेस नहीं होती है एक पॉइंट से तब तक मैं उसे काम नहीं मानूंगा। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया भाई? कहीं की जगहों पे क्या होता है ना, कहीं के टीचर्स बोलते हैं कि हाँ भाई ठीक है, फोर्स क्या होती है, फोर्स आपकी फोर्स बोल रहा हूँ सॉरी, वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। आप कितनी फोर्स लगा, सॉरी फोर्स इनटू में डिस्टेंस, आप कितनी फोर्स लगा रहे हो तो एक बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो आपकी क्या होती है, वर्क होता है। वो आपका क्या होता है, वर्क होता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। बट क्योंकि क्या होता है ना कि फोर्स जो है आपकी, वर्क जो है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में, अगर मैं यहां पे लिख दूं डिस्टेंस, अगर मैं यहां पे क्या लिख दूं, डिस्टेंस लिख दूं, भाई ये जो फॉर्मूला है ना ये कुछ केसेस में क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। कैसे? आइए देखते हैं। ठीक है, मैं स्लाइड थोड़ा आगे कर लेता हूं सो दैट कि ये ना, चलो अब ठीक है। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे गलत होते हैं? देखो हमने ना क्या चीज पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस के बारे में एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। मुझे ये चीजें पता होनी चाहिए कि भाई व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस क्या होता है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, बेसिकली दोनों में क्या डिफरेंस है। कई बच्चे होंगे ये बोलेंगे भाई सर डिस्टेंस इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, लॉन्गेस्ट पाथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, अच्छी बात है, ये भी है। बट मुझे ये देखो, एक तो होती है फिजिक्स में ना आप डेफिनेशंस पढ़ते हो, एक आप डेरिवेशंस करते हो, एक होता है कि डेरिवेशन, ठीक है, डेरिवेशंस भाई जो आ रही हैं आपकी, ठीक है, या जो फॉर्मूले बने हैं उसको आप रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखो कि भाई रियल लाइफ में ऐसा हो रहा है या ऐसा नहीं हो रहा है। रियल लाइफ के साथ आप उस फिजिक्स को अटैच करते हुए देखोगे ना तो आपको ईजी रहेगा स्पेशली कंसेप्ट पकड़ने में। ठीक है, तो मैंने बोला डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस लिखा है सिर्फ यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, भावनाओं को समझो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेसिकली डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस देखो, अगर मैं ये बोल रहा हूं ये पॉइंट ए है, यहां से एक इंसान चला, वो गया बी पॉइंट पे, ठीक है, फिर उसके बाद यहां से ये एक इंसान चला, वो गया सी पॉइंट पे, तो मतलब ये अगर 2 किलोमीटर यहां पे चला है, 2 किलोमीटर यहां पे चला है, राइट। तो अगर मैं ये चीज बोलूं कि भाई इस केस में जो डिस्टेंस है वो कितना है, इस केस में डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर। ऑब्वियसली चीज है, यहां से यहां पे चला, यहां से यहां पे चला, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट में बोलूंगा तो डिस्प्लेसमेंट आप बोल दोगे सर ए से सी, डायरेक्ट वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट। डिस्टेंस हमारा क्या होता है, डिस्टेंस इज ओवर स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज ओवर वेक्टर क्वांटिटी। ये आपने पढ़ा होगा भाई वेक्टर्स और स्केलर का, ठीक है। वेक्टर क्या होता है, जिसकी डायरेक्शंस होती है, जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसकी डायरेक्शन भी होती है, ये हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। बट आप मेरे को एक चीज़ बताओ, ठीक है, वेक्टर्स में भी हमें तो ठीक है पढ़ा दिया जाता है कि हाँ भाई जो जिसकी एक ठीक है डायरेक्शन होती है एंड जिसका क्या होता है एक मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन होती है, वो मेरे पास वेक्टर होती है। करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन भी होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। तो बताओ करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और अ स्केलर क्वांटिटी, करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और अ स्केलर क्वांटिटी, भाई ठीक है, ये कमेंट सेशन में सब बताएंगे, क्लियर। एंड इसका आंसर मैं ठीक है मैं कर दूंगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद ही कर दूंगा। बेसिकली करंट जो है ना वो ना ही एक वेक्टर क्वांटिटी है ना ही एक स्केलर क्वांटिटी है, बेसिकली जो करंट है वो एक टेंसर क्वांटिटी है। अब वो कैसे है उसका वो मुझे आप बताओगे, ठीक है, कमेंट सेशन में आप बताओगे मुझे कि करंट जो है वो टेंसर क्वांटिटी कैसे है, ठीक है। एंड यस, अच्छा एक क्वेश्चन और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है करंट की डायरेक्शन, राइट। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टू नेगेटिव इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, बट इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। और हम बोलते हैं करंट क्या है, बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज। आप मुझे कमेंट सेशन में बताओगे कि भाई ऐसा क्यों नहीं है कि अगर फ्लो ऑफ चार्ज ये हो रहा है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन जो है वो ये पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहा आप लोगों के लिए घर के लिए, ठीक है, घर के लिए क्या आप मुझे बताओगे, ओके। सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी,
डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसे ये चीज देखो, वेक्टर्स में ये चीज मैं आपको पूरा ओवरऑल हर एक चीज बताऊंगा। वेक्टर्स जो होते हैं क्वांटिटी, बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो वेक्टर्स के लॉ को क्या करती है, फॉलो करती है। ठीक है, ठीक है। वेक्टर्स की क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर के लॉ को फॉलो करती है। करंट जो है इज नॉट फॉलोइंग द वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी इज नॉट फॉलोइंग द वेक्टर लॉ, दैट्स व्हाई करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वो आपको मैंने बता दिया और वहां से आप मुझे बताओगे कि हाँ भाई करंट जो है उसके डायरेक्शंस जो है ये पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों होती है। क्लियर? ओके, डिस्प्लेसमेंट की बात करूं कि वो डायरेक्शन पे कैसे डिपेंड है। देखो डिस्टेंस मतलब ए पॉइंट से अगर मैं जा रहा हूं 2 किलोमीटर बी पॉइंट तक, ठीक है, फिर बी से मैं जा रहा हूं यहां पे सी पॉइंट तक, तो मैं सी से फिर वापस आ रहा हूं यहां पे, ठीक है, यहां पे पहुंचा, फिर मैं वापस यहां पे पहुंच गया, ठीक है, फिर मैं वापस यहां पे आ गया। अब ये जो केस है मेरे पास, इस केस में अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस तो डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं ना है। देखो मैं सीधा बोलूं, अगर आपसे पूछा जाए कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, आप बोल दो कि भाई मैं ये 2 किलोमीटर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, टोटल 4 किलोमीटर हो गया। ठीक है, फिर मैं वापस आया 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर हो गया, फिर मैं वापस आया 2 किलोमीटर, कितना हो गया, 8 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल आपने क्या किया, डिस्टेंस को पूरा का पूरा मेजर कर लिया कि हाँ भाई मैं जितना चला, मैं किसी भी डायरेक्शन में चला बट मैं चला। ठीक है, तो डिस्टेंस का डायरेक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, मतलब डिस्टेंस इज बेसिकली कि आप कितना चल रहे हो, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, वो आइदर यू हैव टू गोइंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, यू हैव टू गोइंग इन द ईस्ट डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में आप चल रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं है। बट डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बोलूँ इस केस में, आप यहाँ से यहाँ पे गए, यहाँ से यहाँ पे गए, यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहां पे आए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हुआ, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं ना। योर स्टार्टिंग पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली व्हाट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट एंड व्हाट इज योर ठीक है फाइनल पॉइंट, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है। अब इनिशियल पॉइंट ए था, फिर वापस फाइनल पॉइंट भी ए आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट इज 0। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। अगर मैं बोलूं मैं यहां से यहां पे, यहां से यहां पे, यहां से यहां तक, तो डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर होता है। अगर मैं बोलूं यहां से यहां पे, यहां से यहां से, यहां से यहां तक, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कुछ और होगा। मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसी क्वांटिटी यो कि मैग्नीट्यूड भी जिसका होता ही है बट वो डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है उसमें, वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड होता है, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। जिसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? एक बार मैं देख लो भाई, वीडियो चल रही है, कभी कभार वीडियो रुक जाती है यहाँ पे। ओके ठीक है, चल रही है। क्लियर? तो दिस इज द डिस्टेंस और दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे इसका क्या काम है, यहाँ पे तो ये तो हम ठीक है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन उसमें अगर आप पढ़ाओ तो समझ में आता है भाई यहाँ पे डिस्टेंस का क्या काम। ठीक है, हम पीछे जो पढ़ते आ रहे हैं वो आगे के कंसेप्ट यूज होते हैं, वो पिछले चैप्टर्स भी आपको पढ़ाए जाएंगे, आपके आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं समझना कि नहीं आएंगे। क्लियर? देखो तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यहाँ के फॉर्मूले को मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि बेसिकली क्या है, यहाँ पे फोर्स, ठीक है, कहीं के जगह पे आपको पढ़ा दिया जाता है वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कभी कभार गलत हो जाता है भाई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर बोलूँ, ठीक है, कि आप फिजिक्स आपकी क्या बोलती है कि बॉडी ना चली होनी चाहिए, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए बेसिकली। अगर मैं आपको बोलूँ इस केस में कि ये आप हो, आप सुबह उठे, सुबह उठ के आपने ये काम किया, फिर यहाँ पे गए, फिर यहाँ से फिर वापस आके आप अपने बेड पे सो गए। ठीक है, तो फिजिक्स के अकॉर्डिंगली आपने काम नहीं किया क्योंकि आपका फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है। मतलब आपकी जो बॉडी है वो डिस्प्लेस ही नहीं हुई है। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट उसमें कोई भी नहीं हुआ है। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है तो वहां पे क्या आता है कि आपने कोई भी काम नहीं किया है। हाँ मैं ये चीज बोल सकता हूँ, एक सेकेंड, ये क्या हो गया भाई। ओके, मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि अगर मैं बोल दूं ना, आप सुबह उठे, सुबह उठने के बाद आप नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद आप स्कूल गए, वहां तक आपने काम किया। क्यों? क्योंकि आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है, अलग अलग है। ठीक है, बट मतलब आपका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या है, अलग है। ठीक है, लेकिन जब आप एक ही पॉइंट पे वापस आ जाओगे, ठीक है, जैसे मैं एक चेयर से उठा, एक चेयर से उठ के मैं पूरा घूम के वापस उस चेयर पे बैठ गया, ठीक है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट 0, तो मतलब काम कोई भी नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। सोचो भाई, आप सुबह से इतना काम कर करके आ गए बट फिजिक्स बोल रही है आपने कोई काम ही नहीं किया है। ठीक है, ये है फिजिक्स। क्लियर? सो फिजिक्स इज बेसिकली वर्क होता क्या है। देखो वर्क क्या होता है, वर्क का जो सही फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वर्क आपका क्या होगा, वर्क इज फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज बेसिकली व्हाट,
वर्क इज बेसिकली फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। आप कितनी फोर्स लगा रहे हो ऑब्वियस चीज है, उसमें भी ठीक है डिपेंड करेगा, और उस फोर्स के साथ आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है। मतलब एक बॉडी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और आपकी जो फोर्स लग रही है, उन दोनों का मैं प्रोडक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, मेरे पास वर्क डन निकल जाएगा। क्या हो क्या रहा है इससे भाई आज, ठीक है, मेरे पास क्या निकल जाएगा, मेरे पास वर्क डन निकल जाएगा। क्लियर? तो वर्क इज बेसिकली क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी है वर्क की, देखो आपको स्लाइड भी मिल जाएगी, आपको लिखा लुखा भी मिल जाएगा, ठीक है, बट मैं जो आपको करवा रहा हूँ, जो आपको मैं हैंड रिटन करवाऊंगा वो आपके शॉर्ट नोट टाइप होंगे और मेनली वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर? सो वर्क की अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी है तो मैं क्या लिख सकता हूं, वर्क इज बेसिकली, वर्क इज डन, वर्क कब बोला जाएगा कि काम हुआ है, when a force is applied on a किस पे, बॉडी पे, when a force is applied on a body and your body है and a body displaces some distance, या displaces भी आप लिख सकते हो, and a body covers some distance आप लिख सकते हो, cover some distance, that is डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए उसमें, दिस इज अ कंपल्सरी, डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। अब वो बॉडी, वो जो फोर्स है वो आपके चाहे जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो चाहे आपकी क्या होती है, विद इन अ फोर्स भी हो सकती है, फोर्स के डायरेक्शन में भी हो सकती है, चाहे वो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट क्या होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। ठीक है, सम डिस्टेंस आइदर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यहां तो ठीक है फोर्स के डायरेक्शन में होने चाहिए, और अपोजिट, इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, यहां तो क्या होना चाहिए, जो वर्क डन है बेसिकली, या तो क्या होना चाहिए आपका, फोर्स की डायरेक्शन में हो, या तो फोर्स की डायरेक्शन में ना भी हो, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स हो तो भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होना क्या है, जरूरी है। पढ़ेंगे कैसे अपोजिट डायरेक्शन में भाई। अब ऐसा हो सकता है कि भाई मैं फोर्स लगा रहा हूं, कोई भी मैं फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो वापिस हो, जैसे मैं फोर्स यहां पे लगा रहा हूं, ठीक है, ये एक मार्कर है, इसे मैंने फोर्स लगाया तो अपोजिट डायरेक्शन हो सकती है, मतलब ये यहाँ को हो सकता है, ऐसा कौन सा केस हो सकता है भाई, अभी हम आगे देखेंगे, तब तक आप सोचो कि ऐसा कौन सा केस हो सकता है। ठीक है, विद इन द डायरेक्शन ऑफ, मैंने फोर्स लगाई तो जो ऑब्जेक्ट है वो भी आपका डिस्प्लेस हुआ, आगे की तरफ डिस्प्लेस हुआ, मतलब एक ही डायरेक्शन में क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। क्लियर? वो तो चीजें समझ आती है, बट मैं फोर्स यहाँ पे लगा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट अपोजिट साइड में क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, ऐसा कौन सा केस हो सकता है भाई, ये कोई नया जादू वाला केस है क्या, कोई जादू वाला केस नहीं है। सो बेसिकली हम पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले हम वर्क पढ़ लेते हैं। वर्क क्या होता है आपका, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। चलो ये तो आ गया एक डेफिनेशन। एक डेफिनेशन हम इसके फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। फॉर्मूले से कैसे बना सकते हैं, देखो हम ये लिख सकते हैं, पेन रेड ले लेते हैं, चलो हम ये लिख सकते हैं इस केस में, ठीक है, ये फॉर्मूला चाहे आप नीचे लिख लेना, बट इसके अकॉर्डिंगली मैं क्या डेफिनेशन बना सकता हूं, मैं डेफिनेशन बना सकता हूं कि वर्क, एक सेकंड, work is also defined as क्या, as the product of, प्रोडक्ट भी हो रहा है ना, मतलब मल्टीप्लीकेशन हो रही है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू में, इनटू क्या, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो वर्क इज ऑल्सो डिफाइंड एज, वर्क को आप वैसे भी डिफाइन कर सकते हो कि फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो रहा है, आपका वर्क हो रहा है। क्लियर? ओके ओके, वर्क की अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं, वर्क का एसआई यूनिट का मैं बात करूं अगर, सो वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है, वैसे तो आप सबको पता है कि वर्क को जो मेजर किया जाता है वो किस में मेजर किया जाता है, वॉट में। किस में? वॉट में मेजर किया जाता है। ये साइंटिस्ट के नाम पे एक वो दिया हुआ है, लेकिन वर्क का जो बेसिकली जो आपका क्या है, जो यूनिट है वो क्या है, वो आपका यहां से निकल सकता है। दिस वन इज योर इक्वेशन फर्स्ट, यहां पे मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मेरे पास वर्क का क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वर्क इज इक्वल्स टू
फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को मैं मान लेता हूं एस के साथ, वेयर एफ इज द फोर्स, यहां पे लिख लो भाई, वेयर एफ आपका क्या है, फोर्स है, और एस आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ऐसा आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क का जो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का ऐसा यूनिट इज न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट इज मीटर, सो वर्क इज आल्सो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज न्यूटन एंड मीटर, ऐसे भी लिख सकते हो। चलो यार, अगर नाम नहीं पता लग रहा है, न्यूटन इज द ऐसा यूनिट ऑफ किसका, इसका फोर्स का, एंड मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो न्यूटन मीटर, और इसको मैं डिनोट करता हूं, न्यूटन को एन के साथ, मीटर को एम के साथ। सो न्यूटन मीटर इज द इज द ऐसा यूनिट ऑफ योर किसकी, ये वर्क की, और इसी को हम बोलते हैं वॉट बोलते हैं। क्लियर, क्लियर है। और भी इसके यूनिट कभी कभी बन सकते हैं भाई, एमसीक्यू में काफी पूछे जा सकते हैं। वर्क इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर, इसका एक यूनिट और भी हो सकता है फोर्स। अब न्यूटन का क्या होता है, न्यूटन का भी आपको बताया हो ना, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, वहां से मास, ठीक है, और वहां से एक्सेलरेशन की यूनिट आपकी आ जाएगी ms, ठीक है, ms-2 आ जाएगा, ठीक है। तो न्यूटन मीटर देखो ऐसे है, अगर मेरे को सिर्फ इसको कोई और यूनिट बनाने हैं तो मुझे पता है फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास का यूनिट kg, राइट, एक्सेलरेशन का यूनिट इज आपका, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, ns-2, सॉरी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ms-2 यही होता है। तो इसको मैं, ये पूरा का पूरा यूनिट ही है, यही मेरे पास क्या था, न्यूटन था, इसी को मैं न्यूटन बोलता था, राइट। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये यूनिट वैसे भी हो सकता है, न्यूटन की जगह मैं डाल सकता हूं kg ms-2 और m, और मैं इसे लिख सकता हूं दिस इज kg m का स्क्वायर s-2, ये भी एक यूनिट हो सकता है आपका किसका, वर्क का। क्लियर, क्लियर है, कोई डाउट। सो ये तो हमने कर लिया। अच्छा, ये तो आ गया ऐसा यूनिट। सीजीएस में बात करनी हो तो सीजीएस में क्या होता है, देखो सीजीएस में क्या होता है, सीजीएस में आपका क्या हो जाएगा, अर्ग, सीजीएस में हम क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट योर वर्क। वर्क के बारे में आज हमने सिर्फ डेफिनेशन ही पढ़ी है वर्क की, ठीक है, वर्क के ऐसा यूनिट के बारे में बात की है। ओके, वन मोर थिंग, वर्क का क्या हो सकता है। देखो, अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, एक होती है स्केलर क्वांटिटी। वर्क जो है आपकी, देखो फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट आपका स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों आपके क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटी हैं। बट वर्क जो है, वर्क आपका क्या है, वर्क इज योर क्या होगा, आप क्या बोलोगे, वेक्टर क्वांटिटी, नॉट। वर्क जो है वो आपका क्वांटिटी, अब कहां पे लिखो, चलो इससे मिटा दूं क्या, अगर ओके क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं, क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो वर्क आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ये मैं बताऊंगा भाई, अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं बताने आ गया तो अभी ये वीडियो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्क भाई अगर ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, दिस वन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, सो व्हाई वर्क इज योर स्केलर क्वांटिटी। ये हम बताएंगे कि भाई वर्क आपका स्केलर क्वांटिटी क्यों है, ऑल दो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो फिलहाल आप यहाँ पे याद रखो कि जो वर्क है वो आपका क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ऐसा यूनिट क्या है वर्क के, वॉट, ठीक है। एंड इसको हम अगर मुझे कोई और यूनिट, क्योंकि एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं भाई, आपके पास आ जाए kg m² s-2, आपने अगर पढ़ा हुआ है न्यूटन मीटर, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे और गलत कर दोगे, ठीक है। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर वर्क। और कल हम वर्क के बारे में ही पढ़ेंगे, कल की वीडियो में भी, कल की वीडियो बोल रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो वो भी होगी जब भी आपकी इसके ऊपर एक दूसरा लेक्चर आएगा, तो उसमें हम वर्क के बारे में ही पढ़ेंगे। फिलहाल हम सबसे पहले वर्क, एनर्जी एंड पावर को अच्छे से सीखेंगे, बेसिक कंसेप्ट की, हाँ भाई वर्क, एनर्जी एंड पावर बेसिकली होता क्या है। देन वी हैव टू जंप इनटू द डेरिवेशंस। अदरवाइज अगर आपके पास कंसेप्ट नहीं होगा ना तो डेरिवेशंस पे जाने का कोई मतलब बनता नहीं है फिलहाल के लिए। सो कंसेप्ट पकड़ने की कोशिश करो। वर्क इज, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वर्क फोर्स इनटू में डिस्टेंस होता है। वर्क, द परफेक्ट डेफिनेशन इज, द परफेक्ट फॉर्मूला इज वर्क इज फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर वर्क। एंड वर्क क्या है, वर्क इज डन। अच्छा, इसका वर्क का आपको, चलो पीपीटी अगले में मैं बताऊंगा, जैसे ये वर्क पूरा खत्म हो जाएगा देन उसके बाद मैं पीपीटी लाऊंगा। अदरवाइज देखो यहाँ पे तो है, ठीक है, ये आपको वर्क का पूरा वो ये लिखा हुआ है, बट ये मैं आपको कल बताऊंगा। फिलहाल आप इतना याद रखो, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन, ठीक है, एक फोर्स हम क्या करेंगे, एक बॉडी पे अप्लाई करेंगे, और वो जो बॉडी है वो क्या होगी, डिस्प्लेस होगी, एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होगी, डिस्प्लेस होगी। और जितना वो डिस्प्लेस होगी और जितनी मैंने फोर्स लगाई है उसी को मैं क्या बोलूंगा, ये मेरा काम हुआ है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है।
क्लियर? अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, चाहे आप जितना मर्जी पूरा ब्रह्मांड क्यों ना घूम लो, अगर डिस्प्लेसमेंट आ जाके आप वापस उसी पॉइंट पे आ रहे हो, अगर उस पॉइंट तक मुझे आप बता रहे हैं कि आप कितना काम करके आए, तो मेरे ठीक है पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपने बड़ा काम किया भाई, आप आज पूरे दिन ठीक है काफी काम करके आए हो। बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट देयर इज नो। अगर इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अगर आपको ना इसका डायग्राम भी बनाना है तो डायग्राम भी आप बना सकते हो। यहाँ पे मान लो डायग्राम इसका क्या होगा, डायग्राम सिंपल सा है यार, डायग्राम को इतना ज़्यादा हुआ नहीं है कि यहाँ पे क्या है, दिस वन इज योर, ये क्या है आपका एक सरफेस है, ये आपका क्या है सरफेस, यहाँ पे आपने रखा हुआ है बॉक्स, यहाँ पे आपका क्या है बॉक्स, ठीक है, जिसका कोई मास है, क्लियर? और ये बॉक्स कहाँ से कहाँ तक गया, ये बॉक्स यहाँ से यहाँ तक चला गया। मतलब क्या हुआ कि इसमें ये पेन दूसरा लेते हैं जिसपे थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक गया, तो ये क्या हो गया इसमें डिस्प्लेसमेंट, तो उसे मैंने नाम दे दिया एस के साथ, ठीक है। अब यहाँ को फोर्स लग रही है, दिस इज फोर्स, तो इसे आ गया फोर्स, तो ये वर्क डन होगा वो क्या होगा, ये जो बॉक्स यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, ये जो बॉक्स यहाँ से यहाँ तक गया और इसमें जितनी फोर्स लगी, मतलब फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, इनटू में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट कर दूं तो वो मेरे पास क्या आ जाता है, वो मेरे पास वर्क आ जाता है, क्लियर? तो ये फॉर्मूला हमने क्या हुआ पढ़ लिया। देन उसके बाद हमने एसआई यूनिट के बारे में बात की थी। एसआई यूनिट इज व्हाट एंड व्हाट है, व्हाट व्हाट व्हाट, ये व्हाट कहाँ से आ गया भाई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, थोड़ा नहीं काफ़ी भारी वर्क का मिस्टेक हुआ है, पर ठीक है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ योर पावर, ठीक है, इसे यहाँ पे करेक्ट कर लेना भाई। एसआई यूनिट ये होती है किसकी, इसकी, ये वर्क की होती है जूल, जिसे हम जे के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है, जिसे हम किसके साथ ये डिनोट करते हैं, जे के साथ डिनोट करते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, एंड यहाँ से हमने निकाल लिया था इसके एसआई यूनिट न्यूटन मीटर भी, सॉरी हाँ ठीक है न्यूटन, ये ठीक है न्यूटन मीटर भी बोलते हैं, और यहाँ से सीजीएस इज अर्ग। अगर मैं बात करूँ ना 1 जूल, 1 जूल में अगर मैं बात करूं तो कितने होते हैं, 10⁻⁷ अर्ग होते हैं। ये आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, ठीक है, जब हमें कभी कन्वर्ट करना होगा ना सब चीज़ें, ये तो पता ही आपको कि न्यूमेरिकल्स में सब यूनिट सेम होने चाहिए। तो 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग होते हैं, ठीक है, क्लियर? देन उसके बाद हमने क्वांटिटी के बारे में बात की थी। क्वांटिटी इज अ स्केलर, इसकी जो क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी, और वो स्केलर क्वांटिटी कैसे है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में जब हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पावर के बारे में भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ठीक है, उससे नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे ये चैप्टर आपका एनर्जी तक और उसके बाद डेरिवेशन तक जाएगी, ठीक है। फिलहाल तब तक के लिए वर्क अच्छे से होना चाहिए, कंसेप्ट पकड़ने की कोशिश करो, ठीक है, क्लियर? ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डोंट ट्रबल योर स्टडी, ओके।